विनोद जी से हमारा फिर से संपर्क हो गया। विनोद जी, ये जो मैंने सवाल भी प्रबल जी से पूछा, वो सवाल आपसे भी है कि अब जो कांग्रेस पार्टी है, वो अब राहुल की कांग्रेस पार्टी दरअसल असल मायने में अब है, यंग लीडरशिप को बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं, जो मॉडर्न एनवायरनमेंट है उसको समझते हैं, एग्रेशन। और मैं आपको इसलिए बात कह रहा हूं क्योंकि मैंने कुछ समय पहले तक ये देखा था कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता टीवी चैनल पर आते थे और पिट के चले जाते थे। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जब आते हैं तो उसी भाषा में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देते हैं और वो एक खास तरीके का एग्रेशन दिखाई पड़ता है। यानी वो इस वक्त जिसे कहते हैं ना, मुक्केबाजी में अगर तुम दो पंच मारोगे तो मैं भी दो क्या तीन मारूंगा। ये एक नई चीज जो कांग्रेस के अंदर दिखाई पड़ रही है। आपको क्या लगता है कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को खड़ा करना, हिमाचल के अंदर सुक्खू का आना और केरल के अंदर वीडी सतीशन का चयन? नहीं, देखिए राहुल गांधी निश्चित, देखिए भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी का रूपांतरण हुआ है और वो लगातार पार्टी के भीतर पार्टी के बाहर उनका नेतृत्व जो है वो स्थापित हुआ है। क्योंकि पहले राहुल गांधी, जो भारत जोड़ो यात्रा के पहले के राहुल गांधी जो थे, वो बहुत सारी क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्सेस के शिकार हो गए थे, उनको कर दिया गया था। मतलब जिस तरह से उनकी घेरेबंदी की गई आईटी सेल की तरफ से और तमाम पार्टी की तरफ से उनको पप्पू बनाया गया और वो कई बार खुद भी उसको लेकर के बहुत रक्षात्मक मुद्रा में रहते थे, बचाव की मुद्रा में। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा ने उनकी सारी झिझक, सारा संकोच, सब कुछ खत्म कर दिया, सीधे जनता से जुड़े वो। और उसका नतीजा उन्होंने देखा, कर्नाटक की जीत देखी, तेलंगाना की जीत देखी, इसके बाद उन्होंने लोकसभा में कांग्रेस का प्रदर्शन बढ़िया बेहतर देखा। तो वो सारी चीजें जो है उससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और उनका दबदबा बढ़ा है। वो अलग बात है कि हरियाणा में कांग्रेस हार गई, महाराष्ट्र हार गई और जहाँ क्या कहते हैं बिहार भी हार गई। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी जिस तरह आक्रामक हुए चुनाव आयोग पर, जिस तरह उन्होंने तमाम दो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी जो है चीजें सामने रखी, सबूत सामने रखे, जिस तरह एफआईआर के मुद्दे पर आक्रामक हुए और उनके हर मुद्दे को बाद में लोगों ने माना, वो जाति जनगणना का मुद्दा हो, वो कोविड का मुद्दा हो, वो नोटबंदी का मुद्दा हो, वो कोई भी मुद्दा हो, आज भी अब लोग वो नीट का मुद्दा हो, अब नीट पर जिस तरह वो आक्रामक राहुल गांधी है, कोई पार्टी नहीं है। तो आज जाने अनजाने हर तरह से राहुल गांधी जो है विपक्ष की, सरकार के विरोध की आवाज बन चुके हैं और कांग्रेस पार्टी भी अफोर्ड नहीं कर सकती राहुल गांधी की राय का अनदेखा करना। आज कांग्रेस पार्टी के भीतर कोई दूसरा नेता ऐसा नहीं है जो राहुल गांधी की राय को के जवाब में उलट राय दे सके। इसलिए राहुल गांधी इज इन फुल कंट्रोल। और ये जो कर्नाटक का फैसला हुआ है, अगर राहुल गांधी नहीं चाहते, जब तक सिद्धारमैया कंटिन्यू कर रहे थे, जब तक राहुल गांधी तैयार नहीं हुए थे, और राहुल गांधी जब तैयार हो गए तो सिद्धारमैया को तैयार करने वाले भी राहुल गांधी हैं। ये स्मूथ ट्रांजेक्शन आप देख रहे हैं, 1.5 घंटा 1-to-1 राहुल गांधी ने बंद कमरे में उनसे बात की है और उनसे जो भी आश्वासन दिया हो। और मुझे लगता है सिद्धारमैया ने वो गलती नहीं की जो अशोक गहलोत ने की थी। अशोक गहलोत अगर वो गलती नहीं करते तो आज खड़गे जी आपकी जगह अशोक गहलोत होते और कोई ताज्जुब नहीं कर को खड़गे जी के सिद्धारमैया बैठ जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि सिद्धारमैया के राज्यसभा में आते हैं तो पता नहीं नामिनेशन कराया कि नहीं कराया, उन्होंने विजय जी बताएंगे इस बात को। अगर करा दिया होगा और आते हैं तो हो सकता है खड़गे जी अध्यक्ष बने रहे, वो लीडर पोजीशन हो जाए राज्यसभा में। कुछ न कुछ उनकी बड़ी भूमिका का आश्वासन राहुल गांधी ने उनको अवश्य दिया होगा। और इसीलिए आज सिद्धारमैया ने जब इस्तीफा देने की घोषणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो पहला श्रेय उन्होंने राहुल गांधी को दिया कि मुझे राहुल बनाया मुख्यमंत्री 2 बार कांग्रेस पार्टी ने, दूसरा सोनिया जी को दिया और तीसरा उन्होंने खड़गे जी को दिया। धन्यवाद। तो वो पूरी तरह से राहुल गांधी के प्रयास से ही ये स्मूथ ट्रांजेक्शन हुआ है। पंजाब का ट्रांजेक्शन जो सत्ता हस्तांतरण था वो स्मूथ नहीं था, वो स्मूथ हो जाता, लेकिन अब मैं वो बात नहीं कहूंगा। कुछ चीजें ऐसी है कि वो स्मूथ क्यों नहीं हुआ, वो अंदर पार्टी के अंदर कल उसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन कर्नाटक का स्मूथ हुआ है तो उसका श्रेय राहुल गांधी को दिया जाना चाहिए। और डीके शिवकुमार को भी ये समझ में आ गया। डीके शिवकुमार लंबे समय तक राहुल गांधी से एक दूरी उनकी बनी रही और वो तमाम दूसरे जो सत्ता केंद्र है उनके साथ अपना बढ़ाते रहे, लेकिन बाद में उनको समझ में आ गया कि भाई राहुल गांधी के जरिए ही चीजें बनेंगी और उन्होंने राहुल गांधी को भी संतुष्ट किया अपने से। और ये शायद मेरी जानकारी जहां तक है, ये उन्होंने भरोसा दिया है राहुल गांधी को और पार्टी को कि 2028 के चुनाव में वो पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिता करके भी लाएंगे। इसकी जिम्मेदारी भी उन्होंने ली है।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.